लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बाल बाल बच गया। दरअसल वो गुरुवार को बिहार के उजियारपुर के मोहद्दीनगर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। यहाँ लैंडिंग के दौरान पासवान के हेलीकॉप्टर का पहिया धंस गया। बताया जा रहा है कि पायलट की सूझबूझ की वजह से यहाँ कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी को चोट नहीं लगी। न्यूज एजेंसी एनआई ने घटना की तस्वीरें भी जारी की हैं। बता दें कि उजियारपुर से एनडीए की तरफ से बीजेपी के नित्यानंद राय को चुनावी मैदान में उतारा गया है। चिराग पासवान एनडीए कैंडिडेट के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि उनके हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के लिए सभा स्थल के पास एक हेलीपैड बनाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कच्ची जमीन पर हेलीपैड बनाया गया था। बारिश की वजह से हेलीपैड के चारों ओर की मिट्टी गीली हो गई थी और कीचड़ भी जम गया था। बाद में मिट्टी थोड़ी थोड़ी सूखी जरूर थी, लेकिन इसके बावजूद भी लैंडिंग के समय हेलीकॉप्टर का पहिया जमीन में धंस गया। तस्वीरों से मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बारे में लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने मीडिया से बातचीत में बताया कि गुरुवार को उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के मोहद्दीनगर में चिराग पासवान जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यहाँ उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करना था। हेलीपैड कच्चा बनाया गया था। ऐसे में लैंडिंग के दौरान ही हेलीकॉप्टर के पहिए मिट्टी में धंस गए थे। उन्होंने बताया कि लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर में चिराग पासवान मौजूद थे। उनके साथ बीजेपी नेता विजय सिन्हा भी थे। बता दें कि लोकसभा 2024 के चौथे फेज के तहत उजियारपुर में 13 मई को वोटिंग होनी है। यहाँ नित्यानंद राय का मुकाबला आरजेडी के आलोक कुमार मेहता से। आलोक मेहता बिहार में महागठबंधन सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इधर चिराग पासवान लोकसभा चुनाव के लिए लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस दौरान वो विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। अनुभव सिर्फ मंत्री बनने से नहीं होता, अनुभव जनता के बीच रहकर कार्य करने से होता है, जो बखूबी पिछले 2.5-3 साल से कौन सी ऐसी घटना है जहां पे चिराग पासवान नहीं गया हो। और वहीं अपने बारे में बता दें, कौन से ऐसे सुख दुख हैं जहां पर ये गए हों। उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी घटनाओं पे इन्होंने कभी जाना जरूरी नहीं समझा, तो बंद कमरे में रहकर भी अनुभव नहीं आता। प्रियंका गांधी ने कहा कि 5 किलो राशन मिलने से कोई आत्मनिर्भर नहीं हो। ये एक ऐसा देश था जब वो लोग सत्ता में थे, जब 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। एक ऐसा समय जब दिन का खाना मिल गया, रात का किसी को मिलेगा कि नहीं ये किसी को पता नहीं होता था। और जब गांधी परिवार जब इस तरीके की बातें करता है तो उनको कोरोना का वो समय भी याद होना चाहिए, जिस वक्त हजारों की तादाद में लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे थे। महामारी का वो समय था जब ना दुकानें खुली थी ना कुछ था। ऐसे में 2 वक्त की रोटी उस परिवार के लिए जो रोज कमाता था, रोज खाता था, उसके लिए कितनी बड़ी समस्या का ये विषय था। संभवतः इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं होगा।